हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही और वीडियोस देखने को मिल सके। एंड दोस्तों, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस बना सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ कंपनी engaged in the business of dealing with the financial and monetary transactions such as deposits, loans, investments and currency exchange. So जितने भी इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी जो डील करती हैं विद मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से सच एज डिपॉजिट, लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी एक्सचेंज, वो सारी क्या कहलाती हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स लेता है, लोन प्रोवाइड करता है एंड इन्वेस्टमेंट भी की जाती है उसमें, एंड करेंसी एक्सचेंज के लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस एंड नेक्स्ट इज नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस. So depository institutions are those financial organizations which mobilize savings from retailer consumers in form of time deposits and demand deposits. So time deposits and demand deposits के ऊपर मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे देख सकते हैं। So बेसिकली मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, एंड डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। कंज्यूमर्स की सेविंग्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे मोबिलाइज का मतलब है कंज्यूमर्स की सेविंग्स की मूवमेंट करना फ्रॉम वन कंज्यूमर्स टू अनदर कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल, लोन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट इज दे टेक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड एक्सटेंड क्रेडिट इन फॉर्म ऑफ रिटेल लोन्स एंड टर्म लोन्स टू ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज एंड फार्मर्स। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं एंड उस डिपॉजिट्स को या फिर जो कंज्यूमर्स की सेविंग्स होती हैं उसे देते हैं एज अ लोन, एज अ टर्म लोन टू ट्रेडर्स, इंडस्ट्री एंड फार्मर्स फॉर इंक्रीज देयर बिजनेस एंड एज अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल्स हैं कमर्शियल बैंक्स एंड कॉर्पोरेट बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स लाइक पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे क्या करते हैं? कंज्यूमर से डिपॉजिट लेते हैं एंड उस डिपॉजिट्स को एज अ लोन किसी और को दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आल्सो नोन एज बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो इन्हें हम एज अ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर इंटरमीडिaries that cannot accept deposits but do pools the payment in the form of premium or contribution and interest of many people. सो जो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सेम होते हैं एज अ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, बस इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द पब्लिक, एंड जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका मेन फंक्शन ही यही होता है कि वो कंज्यूमर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं एंड उनकी डिपॉजिट्स को प्रोवाइड करते हैं एज अ लोन टू अदर पीपल। एंड नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना, कंट्रीब्यूशन देना एंड लोन प्रोवाइड करना, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। वो पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुली दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, दे हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड लाइसेंस बाय आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिमिलर टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंटिटी इन इंडिया। सो ये एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ही काम करते हैं, बट इसे लाइसेंस प्रोवाइड नहीं है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए ये पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस को हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी कहते हैं, एंड दे आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 चैप्टर 3 बी एंड डायरेक्शन इशूड बाय इट। सो ये जितनी भी ऑपरेशन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की,
या फिर नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस की, वो सारी ऑपरेट की जाती हैं एंड डायरेक्ट की जाती हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट इन्हें लाइसेंस प्रोवाइड नहीं है कि वो पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकें। सो इसके एग्जांपल्स हैं म्यूचुअल फंड्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।